Hello everyone, welcome to Crux of Law. This is Manisha Singh and today I am going to discuss a very important topic from CPC and that is डिक्री सेक्शन 2 क्लॉज 2। हम सभी को पता है कि डिक्री सीपीसी की डेफिनेशन क्लॉज का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी ऑल ओवर इंडिया जुडिशरी में डिग्री से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे, जैसे कि डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री कितने तरीके की होती है, कौन सी डिग्री वॉइड होती है, कौन सी डिग्री इरेगुलर होती है, या फिर इसको डिग्री के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है, कौन से ऑर्डर्स होते हैं जो डिग्री होते हैं, कौन से ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो डिग्री नहीं होते हैं। इसलिए आज हम डिग्री के इन सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के अपकमिंग जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग है फॉर्मल एक्सप्रेशंस। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। जजमेंट के बाद जब डिग्री दिया जाता है तो किसी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एन एजुडिकेशन। एजुडिकेशन का मतलब होता है कोई जुडिशियल डिसीजन जहाँ पर जज अपने माइंड को लगाता है किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। मतलब वो ऐसी अपील्स को जो एज ऑर्डर की तरह लाई करती है उसको वो इंक्लूड नहीं करता। या आपको जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी और इसके कुछ एसेंशियल्स को हम डील करेंगे, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका अगर आप एसेंशियल देखें, फर्स्ट एसेंशियल इसमें है देयर मस्ट बी एन एजुडिकेशन। मतलब एजुडिकेशन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टी जहाँ पर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया हो, वो एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। इसका सेकेंड एसेंशियल है द डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ एन कंक्लूसिव नेचर। कंक्लूसिव नेचर मतलब आपका जो डिटर्मिनेशन है वो फाइनल होना चाहिए। और इसका लास्ट है जो एजुडिकेशन मस्ट बी डन इन अ सूट। मतलब जिस सूट में कोई भी ऑर्डर डिग्री आया हो तो वो किसी पर्टिकुलर सूट के अंदर डन होना चाहिए, आपका जो भी जुडिशियल माइंड है वो। अब आप सभी को पता है कि डिग्री की अपील की जाती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, लेकिन ऑर्डर की सिर्फ फर्स्ट अपील होती है। ऑर्डर की जो जो ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी अपील होती है उसके लिए आपका सेक्शन सीपीसी में 104 है और ऑर्डर 43 है। वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट दी गई है कि किन ऑर्डर्स की अपील की जाती है और ऑर्डर का 43 के अंदर पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि इन इन जो ऑर्डर्स हैं इनकी अपील की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 35A कंपनसेंट्री कॉस्ट का अगर कोई ऑर्डर है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी वहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, आप उसे बेयर एक्ट में गो थ्रू कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इसमें हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ऐसी कौन सी डिग्री होती है जो एज डीम्ड डिग्री कहलाई जाती है, जो इंक्लूड की जाती है, जो डिग्री कहलाई जाती है। जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, ये एक डिग्री माना जाता है। और डिग्री क्या चीज़ नहीं मानी जाती है, एनी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है प्लेंटिफ की तरफ से तो वो एज डिग्री नहीं माना जाता है। अब हम क्या चीज़ है डिग्री के उसे फाइनल माना जाएगा। मतलब अगर वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुई है द राइट्स ऑफ द पार्टी तो वो फाइनल मानी जाती है और नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिग्री। अब इसके हम कुछ काइंड्स की बात करते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनली। इन सब का हम एक छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या कर सकते हैं आप, जैसे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ABC 3 पार्टी हैं, उन तीनों को अपना अपना शेयर चाहिए तो कोर्ट ने 1/3 1/3 1/3 उनका डिसाइड कर दिया है। सिर्फ 1/3 उनका जो डिसाइड किया है वो एक प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई, लेकिन कौन सा 1/3 हिस्सा मिला है ये एक फाइनल डिग्री कहलाएगी। और अगर हम इसका एग्जाम्पल ले पार्शली वाला तो हम ये कर सकते हैं किसी एक सूट में 2 डिग्री हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ही सूट में पोजेशन भी चाहिए और मीन्स प्रॉफिट भी चाहिए, तो अगर जो मीन्स प्रॉफिट पहले आ गया वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई है और जो पोजेशन मिल गया है किसी को भी, जो पोजेशन डिसाइड हुआ है वो फाइनल डिग्री होगी। तो हम इसे पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनली कह सकते हैं, इसी को ही बोला जाता है। अब हम डील करते हैं वॉइड डिग्री। वॉइड डिग्री कौन कौन सी होती है, जब कोर्ट रेस जुडिकेटा को इग्नोर करे या ऑर्डर 2 रूल 2 को इग्नोर करे या ऑर्डर 2 रूल 9 है
ऑर्डर 22 रूल 9 है, ऑर्डर 23 रूल 3A को बार को इग्नोर करती है। तो इस तरीके की डिक्री जो भी आएगी वो वॉइड डिक्री कहलाएगी। और इसकी कुछ रेमेडीज़ आपको दी गई है, जैसे आप अपील कर सकते हैं सेट असाइड की, और आप रिवीजन कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या रिव्यू कर सकते हैं आप सेम कोर्ट में अप्लाई करके। इसका फ्रेश सूट हो सकता है एक्सेप्ट रेस जुडिकेटा, और ऑर्डर 2 रूल 2 में नहीं हो सकता फ्रेश सूट। और बाकी के जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 9 रूल 9, इन सब में आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इर्रेगुलर डिक्री की, तो इर्रेगुलर डिक्री वो होती है जब कोर्ट के पास पेक्युलरी ज्यूरिसडिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस नहीं है, तब भी वो कोई पर्टिकुलर डिक्री को डिसाइड करती है, तो वो इर्रेगुलर डिक्री कहलाई जाती है। और इसका रेमेडीज़ होगा कि आप अपील कर सकते हैं सेट असाइड कराने के लिए, उसका रिव्यू रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स होते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। यहाँ से डायरेक्ट एक MCQ आता है। अगर आप ये पर्टिकुलर लिस्ट भी अगर अपने एग्जाम में आप देख के जाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट MCQ मिल सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स होते हैं जो डिक्री होते हैं। जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया तो वो डिक्री कहलाएंगे, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था अभी। एन ऑर्डर ऑफ एन अबेटमेंट ऑफ सूट या रिजेक्शन ऑफ मोमेरेंडम ऑफ अपील या मॉडिफिकेशन होता है डिक्री के अंदर, इज ऑल्सो अ डिक्री। और ऑर्डर सेटिंग असाइड किया जाता है एज एक्स पार्टी डिक्री इज अ डिक्री, वो भी एक डिक्री की कैटेगरी में आएगा। और एन ऑर्डर डिसमिसिंग अपील फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट, ये भी डिक्री कहलाया जाएगा। और जो चीज़ डिक्री नहीं होगी उसके लिए देखिए, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर द लीव टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, अगर आप एज इंडिजेंट एप्लीकेशन लगाते हैं तो अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो डिक्री नहीं होती है। और एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट, ये भी डिक्री नहीं होती है। एन ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये डिक्री नहीं होती है। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, किसी तरीके के स्टे को रिफ्यूज़ किया गया है, वो भी डिक्री की कैटेगरी में नहीं होगा। एंड देन लास्ट, एन ऑर्डर पास्ड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। इस तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी इसलिए की गई है ताकि आपको इजीली आप इसे लर्न कर सकें, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई होप गाइज मैंने आपको डिक्री के सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करके समझाने की कोशिश की है कि आपका डिक्री से एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।